प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं, भेद की बातें बताएं और सबसे महिमा लें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 12 अध्याय 18 पद से 27 पद तक। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी के भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसके भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरा भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया, और 7 से संतान ना हुई और सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उसमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वे 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही की जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वह मरे हुए में से जी उठेंगे तो वह ना तो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में सर्वदूतों के समान होंगे। मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह कहते हैं सब बदल जाएंगे। पहली बात, पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है उसका पुनरुत्थान होगा, वो परमेश्वर के पास होगा, यानी हम बदल जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। उनका पुनरुत्थान होगा, वो स्वर्ग जाएंगे। और दूसरी बात है, सर्वदूतों के समान होंगे। ना कोई स्त्री होगी ना कोई पुरुष होगा, वहाँ बदले हुए होंगे, सर्वदूत के समान होंगे। और वहाँ एक आनंद, एक खुशी होगी। और जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो उसको अनंत जीवन मिलेगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वही परमेश्वर के सम्मुख जाएगा। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। और तीसरी बात है, वो जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुओं का नहीं है। सच में जो कोई यीशु मसीह पे चलता है, जीवित के समान चलता है, वचन को पढ़ता है, प्रार्थनाओं को करता है, संगति में रहता है, उनके अनुसार सच्चाई से जीवन जीता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। तो पहली बात है, सब बदल जाएंगे। पहली बात है, सबका पुनरुत्थान होगा। दूसरी बात है, सर्वदूतों के समान होंगे। तीसरी बात है, जीवितों का वो परमेश्वर है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं। सबका पुनरुत्थान होगा, सब बदल जाएंगे, सर्वदूतों के समान होंगे। तो प्रभु जी, इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। इस पृथ्वी पर प्रभु जी आनंद दे और हमेशा खुशी से भरें और आपकी योजना में बढ़ते चले जाएं। बिजनेस है, रोजगार है, सब में बढ़ाए। जिनका मैरिज होना, अच्छा पार्टनर दे। जिनका घर नहीं उन्हें घर दे प्रभु। जिनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए। सब में आप सहायता मदद करें। जहाँ जहाँ जाएं आप अगुवाई करें। जो काम रुका हुआ है सब खुलने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवितों के परमेश्वर हैं। परमेश्वर की महिमा करें, उनका धन्यवाद करें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।